मैंने कभी नहीं सोचा था कि नाइट शिफ्ट मेरी जिंदगी बदल देगी, या यूं कहूं खत्म कर देगी। उस हॉस्पिटल में ज्वाइन करते वक्त सबने कहा था रात में शांत रहता है, काम कम होता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वहां की खामोशी असल में खामोशी नहीं है। पहली रात सब नॉर्मल था, मशीनों की बीप, दवाइयों की गंध और लंबा खाली कॉरिडोर। हवा सरसराती है। मैं अपने काम में बिजी थी, बस घड़ी पर नजर पड़ी 2:15। उसी वक्त दूर घंटी कॉल बेल बजी। मैंने स्क्रीन देखी, वार्ड 13। मैं थोड़ी हैरान हुई क्योंकि वार्ड 13 तो बंद रहता था। मैंने सोचा शायद कोई नया एडमिशन हुआ होगा और मुझे बताया नहीं गया। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। कदमों की आहट, कॉरिडोर जितना आगे बढ़ता उतना ही सुनसान होता जा रहा था। दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की नीली लाइट थी। मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला, दरवाजा चरमराया। बेड पर कोई लेटा हुआ था। मैंने कहा, हेलो, आपको कुछ चाहिए? कोई जवाब नहीं। मैं पास गई। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। वो सीधे छत की तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। हवा सरसराती है। मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं बाहर आकर कंप्यूटर पर उसकी फाइल चेक करने लगी, लेकिन वार्ड 13 में कोई पेशेंट रजिस्टर ही नहीं था। मैंने सोचा शायद सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। मैं वापस कमरे में गई। बेड खाली था। मेरे कदम वहीं रुक गए। कुछ सेकंड पहले वो यहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। दूसरी रात मैंने कोशिश की कि उस तरफ ना जाऊं, लेकिन 2:15 बजते ही दूर घंटी, फिर वहीं कॉल पे। इस बार मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी। कदमों की आहट। दरवाजा इस बार पूरी तरह बंद था। मैंने धीरे से उसे खोला। दरवाजा चरमराया। वो फिर से वहां था। इस बार उसकी आंखें मेरी तरफ थीं। मेरी सांस रुक गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और मुझे पास बुलाने का इशारा किया। मेरे पैर अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। मैं उसके बिल्कुल पास पहुंची। उसकी त्वचा पीली थी, ठंडी, जैसे उसमें जान ही नहीं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसके होंठ हिले। मुझे छुट्टी चाहिए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सीधा मेरे कान के अंदर गूंज रही थी। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बाहर भागी। कदमों की आहट। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं सीधे डॉक्टर के केबिन में गई और सब कुछ बता दिया। डॉक्टर कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, वार्ड 13 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? उसने धीरे से कहा, वहां एक पेशेंट था जो मर गया था, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन वो तो अभी भी। डॉक्टर ने मेरी बात काट दी। उसके बाद हर नाइट शिफ्ट में कोई ना कोई उसे देखने की बात करता। उस रात के बाद मैं बहुत डर गई थी, लेकिन नौकरी छोड़ना आसान नहीं था। तीसरी रात मैंने तय किया कि मैं वार्ड 13 के पास भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे ही 2:15 बजे दूर घंटी, इस बार कॉल बेल की आवाज मेरे ठीक पीछे से आई। मैं जम गई। धीरे धीरे मैंने मुड़कर देखा। वो मेरे पीछे खड़ा था। वही चेहरा, वही खाली आंखें। बस इस बार वो मुझे देख रहा था। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने कहा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उसने मेरे और करीब आकर फुसफुसाया, अब तुम मेरी जगह हो। हवा सरसराती है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं उसी बेड पर लेटी थी, वार्ड 13 में। मैं उठना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। दरवाजा खुला। दरवाजा चरमराया। एक नई नर्स अंदर आई। उसने मुझे देखा और कहा, हेलो, आपको कुछ चाहिए? मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मैं बस उसे देखती रह गई और धीरे धीरे मेरा हाथ अपने आप उठ गया उसे पास बुलाने के लिए।